ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 3 minus 2x अपॉन। अच्छा ठीक है ये चीज़ यार ये लग रहा है सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा अपने इसका। सो प्रॉबेबली कैसा होगा कि ये tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग या फिर tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग हो जाएगा। हर बार तुम्हें जैसे ये लाइक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिखता है, यही चीज़ ट्राई करनी है राइट। सो आई डोंट नो, maybe let's try this out। 3 minus 2x upon 1 plus maybe x into x minus 3। और फिर इसको मैं, अच्छा अगर यहाँ पे प्लस आया तो ऊपर मुझे माइनस लगेगा। सो x माइनस एक्स माइनस 3। अरे यार इसमें तो x गायब ही हो जा रहा है, तो ये तो सही नहीं हुआ। ओके तो नीचे का माइनस ट्राई करना पड़ेगा। सो लाइक 1 माइनस कुछ तो भी, अगर मैं नीचे वाले को लिख दूँ कि 1 माइनस कुछ तो भी है ये, तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ उसको निगेटिव ऑफ, इसको लिखूँ निगेटिव ऑफ कुछ तो भी -1 होपफुली। वो ऐसा मैंने लिखा क्योंकि वो ईजियर रहेगा सोचने को। सो x² माइनस 3x प्लस 1, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक, अच्छा मुझे अगर वो फोर्सफुली करना है कुछ तो भी, तो मुझे अब एक काम करते -1 में डाल देता हूँ। लाइक x², पहले तो अपन ये सोचते हैं इसके बारे में कि क्या इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, फिर उसको मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई करके स्विच कर सकता हूँ और ऊपर मुझे कुछ और मिल जाएगा होपफुली वो फॉर्मेट में हो। बट लेट्स सी। सो x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1, तो ये चीज़ का क्या, ओ ये तो इसके फैक्टर हो रहे हैं x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। और ऊपर है 3 माइनस, अच्छी बात है 2x है वहाँ पे, मतलब कि इनका एडिशन अगर मैं करूँ तो, अरे यार बढ़िया 2x माइनस 3। सो जस्ट निगेटिव ऑफ 2x माइनस 3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि ये 3 माइनस 2x का हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखना पड़ेगा निगेटिव ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। सो दिस इज x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन, वेट सॉरी, 1 minus x minus 1 x minus 2। So this is like integration from 0 to 1 of tan inverse of x minus 1 plus tan inverse of x minus 2 dx। ओके कूल। तो पहले का मैं क्या कर सकता हूँ, x minus 1 लाइक इंटीग्रेट लीनियर सब्स्टिट्यूशन करने से मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x minus 1 तो फ्रॉम -1 to 0 आई थिंक, या लाइक अगर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 पे जा रहे हैं तो दिस शुड बी लाइक दैट। सो -1 to 0 ऑफ tan इनवर्स ऑफ, डज दैट मेक सेंस? आई थिंक इट, यू नो व्हाट, नहीं इसको अलग फॉर्मेट में लिखेंगे अपन उसको लिखेंगे निगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ पॉजिटिव में रखना है। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस एक्स को u बोल दो, सो इट्स लाइक u इक्वल टू 1 से लेके u इक्वल टू 0 ऑफ tan इनवर्स u, और मैं u की जगह पे अभी x यूज़ कर रहा हूँ, और फिर du के लिए हो जाएगा मतलब निगेटिव, ओके या इसका ऑब्वियसली वैसा हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू 1 माइनस यू, और फिर उसमें पुट करके मुझे मिलेगा निगेटिव डी यू। सो निगेटिव डी एक्स इन दिस केस, तो ये हो जाएगा ऐसा। ये स्टिल उल्टा पुल्टा है तो, या बट लाइक वॉट एवर, इनफैक्ट इसको मैं निगेटिव में लिखता हूँ, मतलब क्यों, क्योंकि 0 to 1 दैट लुक्स बेटर, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट था x माइनस 2, दैट्स लाइक इंटीग्रेशन फ्रॉम, वैसे कि मैं निगेटिव में करता हूँ 2 माइनस एक्स डी एक्स, और ये जा रहा था 0 to 1, सो नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 0 ऑफ, वंस अगेन सेम चीज़ राइट, tan इनवर्स एक्स नेगेटिव डी एक्स। सो ये नेगेटिव मैं यूज़ करके इसको स्विच कर देता हूँ, सो 0 to 2 या ओ नहीं सॉरी, सो 2 माइनस एक्स राइट। सो जब मैं ये पुट करूँगा मुझे 2 मिलेगा, और फिर यहाँ पे पुट करके मुझे 1 मिलेगा, सो हो जाएगा 1 to 2 1 to 2, बढ़िया। तो ये मैं कंबाइन कर सकता हूँ, सॉरी ये नहीं, ये चीज़ और यार हाँ ये चीज़ और ये चीज़, क्योंकि 0 to 1 है और ये 1 to 2 है, लाइक नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डी एक्स प्लस के 1 है, लगा ही था यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल टू 5/2 एंड आर स्मॉल आर इक्वल टू 1,
सो ठीक है, लेट आई बी द इंसेंटर ऑफ द ट्राइंगल एट डी ई एंड एफ बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर। ड्रॉ करना पड़ेगा। ए बी सी ट्राइंगल है, अपने को स्मॉल आर और कैपिटल आर दिया हुआ है। लेट आई बी द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। आई डोंट नो, कहीं तो भी होगा इन सेंटर इसका, या मुझे स्केलर ट्राइंगल बनाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं तो में भी लाइक यहाँ पे होगा आई बी इज द इन सेंटर एंड डी एफ बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आई टू बी सी। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स रहेंगे वो उनकी बात कर रहे हैं। सो ए के अपोजिट टी, बी के अपोजिट ई और सी के अपोजिट एफ। द वैल्यू ऑफ आई डी इन अपॉन आई ए। ओके, सो ये चीज़ अपॉन आई ए विच इज़ दिस थिंग। ओके, ये आई ई, ये तो सारे लाइक स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, और ये क्या होगा आई ए आई बी आई डी, ये क्या वैल्यू होगी? अच्छा, ये जो है वो ए बाई टू है, राइट? ठीक है, ये वैल्यू भी अपन निकाल लेंगे, इनफैक्ट इट्स नॉट दैट हार्ड। सो इसको मैं कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में लिख सकता हूँ। सो ये हो जाएगा राइट, लाइक आई डी अपॉन आई लेट्स सी सी, ये इसका साइन है, तो बेसिकली सारे साइंस ही हो गए, लाइक प्रोडक्ट ऑफ साइन ए बाई टू। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या, तो अपने को इसकी वैल्यू ढूंढनी है, राइट? और ये चीज़ तो अपन को पिछले बार में मिली थी, राइट? सो वी नो दैट आर इज जस्ट सेमी पेरीमीटर अपॉन समेशन ऑफ साइन ए, एंड व्हाट एल्स डू यू नो? स्मॉल आर क्या, अपन क्या जानते हैं? स्मॉल आर इज somehow write it in trigonometric format. What do you know? Oh yeah, we know कि small r times summation of cot a by 2, क्योंकि या लाइक ये चीज़, और फिर यहाँ पे जो रहेगा s माइनस ए आ जाएगा, और ये स्मॉल r है और ये a बाई टू है, तो ये cot, राइट, लाइक स्मॉल आर कॉट ए बाई टू इज एस माइनस ए, तो इनका जो समेशन रहेगा दैट इज जस्ट एस। सो कॉट ए बाई टू, दिस थिंग इज सम विच इज मतलब सेमी पेरीमीटर विच इज एस। ओके कूल, और अपने को क्योंकि पता है कि ये सम को मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो इट्स दिस थिंग। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि स्मॉल आर प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए बाई टू इक्वल टू आर समेशन ऑफ साइन ए, बट अपने को पता है कि इसको मैं कन्वर्ट कर सकता, इसको लिख सकता हूँ फोर प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन, आई थिंक, राइट, कोसाइन ऑफ ए बाई टू। सो ऐसे आर इक्वल टू फोर आर प्रोडक्ट ऑफ साइन ए बाई टू बेसिकली, और क्योंकि अपने को बोला है कि आर फाइव बाई टू है और स्मॉल आर वन है, पुट कर दो इसमें, सो ये तो टू हो जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ साइन ए बाई टू, दैट थिंग इज जस्ट वन बाई टेन, और अपने को क्या ढूंढना है? अपने को वही ढूंढना है, सो वन बाई टेन। Let a real valued function satisfies this equation for all positive x. Number of solutions of f of x equal to f inverse of x, where a is the this equation for all positive x. Okay, f of x plus natural log of f of x. f of x को y बोल देते हैं, so tan y plus natural log y equal to x cube। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स में ये ग्राफ हो रहा है कुछ, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ y इक्वल टू, ओह गॉड, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इट्स लाइक अगर x होता, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर x होती तो y, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेसिकली ये कब होगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, व्हेन you have like f of x to be equal to 1, तो ये इसके सॉल्यूशंस कितने हैं? where a is the set of, right? okay cool, so okay, तो एक काम करते हैं, इसमें पुट करना शुरू करते हैं। टेन y के जगह पे अपन ये सब पुट कर दे, नहीं, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो हाँ, ओके,
One think about it. It's like you can't know कि f of x क्या है. I get it. You can't know that. Maybe इसका डेरिवेटिव लेके देखो, कुछ तो शायद आ जाए. So f dash of वो तो आ ही जाएगा. So इसमें just be 1 plus 1 upon y by dx equal to 3x squared. That's what this is. So क्या इसका क्या करूँ मैं. 1 plus 1 upon y क्या हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऐसा कुछ तो भी है. वेल आई मीन वो नेचुरल लॉग के अंदर है, सो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव ही होना चाहिए, राइट. या तो इन दैट केस यू कैन से ये हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब तुम्हारा फंक्शन हमेशा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओके हमारा फंक्शन हमेशा इंक्रीज हो रहा है. थोड़ा अजीब है ये. एफ ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. वो नहीं, वो कुछ के कुछ वैल्यूज आएगी अपने पास, for which fx is invertible is okay. So कितने सॉल्यूशंस हो गए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स के. यार ये आई नो कि एफ इंक्रीजिंग है, तो तुम्हारे पास में लेट्स से कि ये एक सॉल्यूशन आ गया, से एक्स नॉट एक तुम्हारे पास में सॉल्यूशन आ गया कि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हो रही है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो रहा है. तो अगर तुम कहीं और बात करते हो थोड़ा इससे आगे एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, तो अपने को पता है कि जो एफ़ की वैल्यू रहेगी वो बढ़ जाएगी, राइट. बट एट द सेम टाइम एफ ऑफ एफ इसकी जो वैल्यू रहेगी वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट. क्योंकि वैल्यू ये वाली बड़ी है तो इसका एफ भी बड़ा रहेगा. सो या मतलब ये क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, तो ये एक ही सोल्यूशन हो सकता है इसका एट मैक्स. ओह देन वी आर डन बेसिकली. नहीं यार, बट इक्वल टू एक्स मतलब ये वेरी हो रहा है, और जस्ट 3x स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है ये 3x स्क्वायर्ड अपॉन 10 इंटू समथिंग लाइक 1 plus 1 by y विच इज़ यू नो स्टफ, और -1 ये वैल्यू 1 plus 1 by y is just something less than, sorry it's just something bigger than 1. so ये जो पूरी चीज़ है ये less than 3x स्क्वायर बाय 10 है. यार ये तो कुछ ही कुछ हो रहा है, ये कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का. ठीक है, तो ये बोलना बराबर गलत है, ये अपना सही नहीं होगा, क्योंकि x इन इट सेल्फ इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो हु नोज, मे बी अपन गैसेस ट्राई करने लगते हैं, लाइक वो आई डोंट थिंक बहुत काम करेगा. सो फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स अपने को ये बोला है. ओह वेट, यू नो व्हाट, इन्होंने बेसिकली अपने को एफ इनवर्स दे दिया यार. ओह एफ इनवर्स एक्स, मैं क्यों नहीं देख रहा था इसको, इन्होंने एफ इनवर्स अपने को दे ही दिया. इट्स जस्ट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि सोच के देखो ना क्या है ये 10 एफ ऑफ, अगर मैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लॉट करूँ तो फिर इस टाइप का ग्राफ है ये, राइट. और अपने को पता है कि अगर मैं वो सेम एक्स वाई वैल्यूज़ को स्विच कर दूँ, मतलब कि मैं वाई एक्स प्लॉट करने लगूँ, तो वो ग्राफ एफ इन्वर्स का रहेगा, तो उसके लिए ये टाइप का ग्राफ बनने वाला है, राइट. तो बेसिकली तुमने ये एफ इन्वर्स फंक्शन ढूंढ ही लिया इस टाइप से. सो क्योंकि ये क्यूब में है, अपन लाइक या विदाउट डाउट इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि रियल वैल्यूज़ में चलता है. सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द फंक्शन. और ये बोल रहे हैं कि एफ इनवर्स एक्स का एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स, ये कब होगा. या इट्स स्टिल कॉम्प्लिकेटेड, बट एटलीस्ट अब मैं इसको सॉल्व तो कर सकता हूँ, राइट. सो एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ढूंढो, क्यूब रूट ऑफ 10 एक्स, यहाँ पे ये सब कुछ पुट कर दो. सो क्यूब रूट ऑफ 10 एक्स प्लस, यार ये कुछ हो रहा है लेकिन स्टिल
Okay, this thing. I mean, okay, प्रॉब्लम क्या है? 10 क्यूब ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? हाँ यार, बहुत लंबा तो हो जाएगा ये। इसको सोच के देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ, इसमें क्यों क्यूब रूट डाल रहे हैं? ये तो कुछ ही कुछ है, जो करना तो पड़ेगा ही, कोई और तरीका नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं वापस सॉल्व करना। सो बेसिकली इट्स लाइक एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो लाइक क्या मैं इसको किसी तरह से सॉल्व करने का ट्राई भी कर सकता हूँ? एक्स क्यूब बाई 10 इक्वल टू बेसिकली एफ ऑफ एक्स को एफ इनवर्स कैसे पुट करता हूँ इसमें, यही बोल रहे हैं लोग। सो दिस इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। स्टिल स्टूपिड बट एटलीस्ट डूएबल्स, लाइक क्यूब रूट ऑफ एक्स 10। ओके 10 चला गया। आई डोंट नो कि इसके सॉल्यूशन अपने को कैसे मिलने वाले हैं आखिर। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे तो। ओके प्लस नेचुरल लॉग, क्या है ये? नेचुरल लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 10 एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 10, ये चीज़ है। और बेसिकली अपने को एक इक्वेशन तो मिल गया। तो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस इक्वेशन के। गॉड, अब मैं क्या करूँ? ये तो सही नहीं हो रहा है। इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? हाउ डू यू नो? लाइक ये ना ऐसे कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है वगैरह, दोनों साइड्स इंक्रीज हो रही है। और यार अगर कोई भी एक कांस्टेंट होती तो हो जाता, फिर ख़त्म ही हो जाता सब कुछ। बट ये नहीं है, राइट? ये नहीं है। 10 क्यूब रूट ऑफ समथिंग, और वो समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते। पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ द ellipse with major axis AB and minor axis CD. F is one of the focus of the ellipse if OF equal to 6. Okay, point O is the center, major axis AB, minor CD. Point F is one of the focus of the ellipse if OF equal to 6, AE equal to 6 बोल रहे हैं। And the diameter of the inscribed circle triangle OCF। अच्छा, तो इसका डायमीटर ये 90 डिग्री है यार। तो बेसिकली बोल रहे हो कि ये चीज़ का आधा, ये चीज़ क्या होती है? तो A है, सो A/2 इज़ 2, सो A इज़ 4, AE इज़ 6। प्रोडक्ट ऑफ ए बी यानी कि ये चीज़, यानी कि 2A इंटू CD यानी कि 2B। क्या घटिया क्वेश्चन है। 4AB विच इज़ 4, यस लाइक B कैसे निकालते? B² इक्वल टू A² प्लस AE का स्क्वायर, राइट? और 4 और क्या है? 6। 4 और 6 कैसे? 6, ये 4 है, दिस थिंग इज 4 एंड लाइक हाउ कैन दैट बी? डायमीटर, ओ डायमीटर ये पूरी चीज़ होगी, यानी कि A इक्वल टू 2। वेट नहीं, बट ये तो सही नहीं है, क्योंकि फिर एसेंट्रिसिटी तो बड़ी हो जाएगी। सो A इक्वल टू 2 बोल रहे हैं लोग, क्योंकि ये चीज़ तो A ही होती है ना। और क्या होता है? ये तो A ही होता है, राइट? वेरी श्योर ये A होता है। ओके, और क्या बोला इन लोगों ने? OF इक्वल टू 6। नहीं, OCF इज 2, इसका डायमीटर 2, ये 2 और ये 6 कैसे?
ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ, ओह सॉरी, इंस्क्राइब्ड सर्कल यानी कि प्रॉब्ली ऐसा बोल रहे हैं। राइट, इसका डायमीटर, राइट 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 राइट, इसका अपन निकाल सकते हैं, राइट। एक कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का तुम डायमीटर कैसे निकालते हो, बट यू जस्ट हैव स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, या लाइक, और ये जो रहेगी वो लेंथ ऐड, ओके यस। सो ये लेंथ विच इज, लेट्स कॉल दिस थिंग सी प्लस 2 स्मॉल आर इंस्क्राइब रेडियस इक्वल टू ए प्लस बी। सो यहाँ से तुम्हें आर मिल जाएगा विच इज़ दैट। सो यहाँ पे बोल रहा है कि आर की वैल्यू 2 है, सो सी प्लस 4 इक्वल टू ए प्लस बी, और इन दिस केस सी वगैरह है क्या, सी है, इसको बाहर मुझे ए प्लस 4 इक्वल टू ये चीज़ प्लस ये चीज़, मतलब कि ए ई प्लस बी। ये एक इक्वेशन में मिला है, और तुम्हें दूसरा इक्वेशन मिला है ए इक्वल टू 4, नहीं ए ई इक्वल टू 6, सॉरी। सो वो इक्वेशन तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, सो ए इक्वल टू 6, कूल। तो यहाँ से तुम सब कुछ निकाल सकते हो इनफैक्ट, तो ठीक है, ए इक्वल टू 6 से पुट कर दो, ए इक्वल टू 2 प्लस बी हो जाएगा। सो लाइक दिस विल बी ए इक्वल टू 2 प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर बेसिकली, राइट। अपने को क्या चाहिए वैसे, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इंटू, राइट, अपने को वो चीज़ चाहिए। तो फिर एक काम करो, लाइक बी से नहीं, वो पागलपन होगा, ठीक है, इसको उधर भेज के स्क्वायर कर डालते हैं, लाइक ए स्क्वायर माइनस, हाँ आई नो वो बहुत बुरी चीज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अपने को करना ही पड़ेगा, अपने को यूज़ करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी, आपको ए पता है, सो ए स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस बी स्क्वायर, और अपने को भी पता है, सो 36 प्लस ए माइनस 2 का स्क्वायर। अपने को ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है। सो 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 4, ये कटे गए, और 4 ए इक्वल टू 36 लाइक 40, सो ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10, यहाँ से तुम्हें सिंप्लिसिटी मिल जाएगी, बी मिल गया इनफैक्ट, सो बी इक्वल टू 8, और अपने को क्या चाहिए था, ए बी सी डी विच इज़ लाइक 4 AB, सो 4 इंटू 8 इंटू 10 यानी कि 320, और जो नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है, गेट इट मैन, ये तो नहीं होना चाहिए, let's look at this again, you know what, start from fresh, मे बी वो बेटर रहेगा। ये अपना एलिप्स है, ये कहते भी एफ है यहाँ पे, ये जो पूरी चीज़ है 6 बोली है इन लोगों ने, ये सेंटर ओ, फिर ये पॉइंट सी कोई तो भी है, इसका जो राइट लाइक ये चीज़ विच इज़ ये चीज़ क्या है रे, ये चीज़ है ए, राइट, सो ए प्लस 2 टाइम्स द रेडियस, और रेडियस उन लोगों ने दिया है 2, सो दिस इज प्लस 4 इक्वल टू ये चीज़ प्लस ये चीज़ विच इज़ ए ई प्लस बी, ओके, ये तो अपने को पूरा पता है, और ये क्या है, ये है ए ई इक्वल टू 6, यही दो इक्वेशन है अपने पास में, सो ए इक्वल टू 2 प्लस बी, दैट्स द होल थिंग्स, लाइक बी इक्वल टू ए माइनस 2 स्टफ, और वी नो कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 36 प्लस बी के जगह पे अपने को ये प्रूफ करना पड़ेगा ए माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज गिव्स अस, ये उधर जाके मिलेगा 2 इंटू 2a माइनस 2 इक्वल टू 36, सो यहाँ से गया, यहाँ पे आ जाएगा 18, दिस इज a माइनस 1 इक्वल टू 9, a इक्वल टू 10 फॉर श्योर, नाउ यू नो कि a इक्वल टू 10, सो यार वापस वही वैल्यू आ रही है अपनी, और वो है ही नहीं ऑप्शन में, सो b इक्वल टू a माइनस 2 8 होना चाहिए, राइट, मतलब क्या, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 8, और ए ई इक्वल टू 6, करेक्ट, शुड बी द बेस्ट थिंग, और फिर ए बी टाइम्स सी डी मतलब एक्सिस का मल्टीप्लिकेशन, राइट, और वो ऑब्वियसली 4AB होता है, सो 320, और वो ऑप्शन में नहीं है,
इनफैक्ट मैं सिर्फ उसको पुट कर देता हूँ कि ये 320 है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज पाई बाई टू एफ tan a by 2 and tan b by 2 are the roots of the equation ax squared plus bx plus c equal to 0, then angle c is pi by 2. Okay, if tan a by 2 tan b by 2 are the roots of the equation, और अपने को सिर्फ इतना यूज़ करना है कि a प्लस बी बेसिकली 90 डिग्री है, इतना ही यूज़ करना है अपने को. सो या these are the roots of this equation, then a plus b equal to c and all that stuff. So अपने को पता है कि tan a या you know कि 1 plus tan a by 2 into 1 plus tan b by 2, that thing is just 2. यार ये तो वी जस्ट नो दिस थिंग, क्योंकि ये हो जाता है 1 प्लस tan a by 2 प्लस tan b by 2, यहाँ पे जगह tan a by 2 tan b by 2, या दिस थिंग, दिस इज इक्वल टू 2. बेसिकली ये बोल रहे हैं क्यू tan a, मुझे पूरा मतलब ये उधर जाएगा और फिर तुम्हें समझेगा कि a by 2 प्लस b by 2 45 डिग्री, इसलिए ऐसा हो रहा है. फाइन. सो इसको अपन यूज़ कर सकते हैं समहाउ. सो 1 प्लस tan a by 2 प्लस tan b by 2, क्योंकि वो रूट्स है, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस b by a, और tan a by 2 tan b by 2 दैट इज c by a इक्वल टू 2. वेरी गुड. या दैट्स व्हाट दिस इज. c माइनस b इक्वल टू a, मतलब कि c इक्वल टू a प्लस b है. कही है. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two cubes have their faces painted either red or blue. The first cube has 5 red faces and 1 blue face. Two cubes have their faces painted red and blue. The first cube has 5 red faces. तो faces 6 होते हैं और 2 cubes है, से 1 and 2, और इसमें 6 faces रह गए. First cube has 5 red faces and 1 blue face. When the two cubes are rolled simultaneously, probably that the top face shows the same color is 1 by 2. Okay. Number of red faces on the second cube is, तो ठीक है, उन दोनों को सेपरेट ही रखो ना, दोनों के इवेंट्स मतलब सेपरेट ही रखेंगे कि उनका कोई इफेक्ट नहीं है दूसरे के इवेंट पे. तो ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फेस, वो रहेगी 1/6. राइट, सिर्फ ए के बारे में सोच रहे हैं. सो 1/6. और फिर दूसरे में अपने को चाहिए कि सेम ही शो हो, आइदर रेड और ब्लू. सो दूसरे प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा ब्लू फेस शो हो. हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी है? आई लाइक टू बिलीव वो प्रॉब्ली 1/2 होगी, बट वंस अगेन क्या आपने को पूरा इसका करना भी चाहिए? मैं जस्ट मतलब तुम्हें इंट्यूटिवली क्या लगता है? 1/2 ऑब्वियसली, राइट. या तो ब्लू होगा या फिर रेड होगा, दोनों कलर्स इक्वली लाइकली है. ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरा कलर ज़्यादा लाइकली हो, ऐसा क्यों होगा, राइट. ओके, और फिर 5/6 इंटू 1/2, व्हाट्स द बिग डील? ये तो आराम से हो गया ना. या सो इट्स जस्ट 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी. ओह अच्छा, वो दिया हुआ ही है. ओके. नंबर ऑफ रेड फेसेस ऑन द सेकंड क्यूब, हाँ फिर वो 3 होने चाहिए. अगर तुम्हें इक्वल प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब इक्वल लाइकलीनेस चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए. कुछ और रहा तो वो डेविएट होगा. मतलब तुम्हारे में भी लाइक अगर रेड फेसेस ज़्यादा रहे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर तुम्हारे ब्लू फेसेस ज़्यादा रहे तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. सो वो 3 होने चाहिए एग्जैक्ट. देन दिस इज़ 1/2. इफ़ द इक्वेशन हैज़ ओनली नेगेटिव रूट्स, देन if the equation x square plus 2 into k plus 1x plus this thing has only negative roots. हाँ ठीक है, तो नेगेटिव रूट्स है. सो लाइक एडिशन जो दोनों रूट्स का वो नेगेटिव होगा. सो ये जो चीज़ होगी 2 टाइम्स ऑफ k plus 1, दिस शुड बी पॉजिटिव. एट द सेम टाइम नेगेटिव रूट्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है. सो 9k minus 5 शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. तो यहाँ से अपने को समझ रहा है k इज़ बिगर दैन -1 एंड k इज़ बिगर दैन 5/9. और
क्योंकि वो नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स नहीं बोले, सो डिस्क्रिमिनेंट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, लाइक 4 into k plus 1 squared minus 4 into 9k minus 5 should be bigger than 0. So you just have k plus 1 ka square bigger than 9k minus 5. Right. Yeah. Yeah, that's right. It's very correct. So this should be k squared plus 2k is like 7. Negative 7k plus 6 equal to 0. So k minus 6 into k minus 1 bigger than 0. Does that make sense? और यहाँ से तुम्हें मिल ही गया k bigger than -1, k bigger than 5/9. ये तो भूल जाओ, दिस इज़ द करेक्ट थिंग. सो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ 1 6, यहाँ पे करीब 5/9 है. ये सारा एरिया जो रहेगा यहाँ पे k हो सकता है. अब या तो ये 6 से बड़ा होना चाहिए या फिर 1 से छोटा होना चाहिए. तो इतना रीजन प्लस ये सारा रीजन. ओके, देन k can be bigger than or equal to 6. Yes, k cannot be less than or equal to 0. That's not correct. ऑलराइट, फिर इतना ही था इसमें, और क्या था? Yeah, this looks right. ठीक है, फिर नेक्स्ट solution of x dy equal to this thing stuff is, so okay, y square minus xy plus y. हर जगह पे y तो एक है ही. so x dy by dx equal to y into y minus x plus 1 dx. ओके, वो तो चला गया, सॉरी. सो 1 by y, maybe, just maybe. ओके, कुछ ऐसा जो कि काम कर जाए. यू कैन ऑलवेज डू दैट, बट नॉट श्योर कि काम करेगा कि नहीं करेगा. अच्छा, कुछ और तरीका है इसमें, मे बी लाइक नहीं, वो भी उतना ही ख़राब हो सकता है. सो एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ वाई देखना भी बहुत बुरा हो सकता है. आई डोंट थिंक वो सही है करना. सो यू नो कि डी वाई में एक्स ये चीज़ है, अपन सेपरेट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, कुछ और करना पड़ेगा अपने को. देन वाई स्क्वायर, राइट? क्या ये किस टाइप से होमोजीनियस है? नहीं, इट्स नॉट. लेट्स, तो अपने को वैसे करना पड़ेगा फिर, पेयर अप करके बेसिकली. सो एक्स डी वाई, वहाँ पे एक्स वाई भी एक है. ओके, माइनस लेट्स से वाई डी एक्स, क्योंकि मुझे वो ऑड मैन आउट लग रहा है सिर्फ इसलिए. इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस एक्स डी एक्स. ओके, मे बी उसको इस टाइप से लिखना बेटर रहेगा कि वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी एक्स. बट फिर वन सेकेंड, ये डी एक्स वहाँ पे कैसे चला गया? और दिस इज़ वियर्ड. you can actually multiply by that. This is once again not gonna work. Must be something else. वो डी एक्स एक ही जगह पे आ रहा है. नहीं, ये सही नहीं हो रहा है. वो डी एक्स एक ही जगह पे नहीं आना चाहिए. Come on, there must be some other way. अच्छा, मैं अगर इसको एक्स से डिवाइड करता हूँ, नहीं, काम ही नहीं करेगा. ओके, व्हाट अबाउट आई डू दैट? ट्राई कर सकते हैं डिवाइड करने का. डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई वाई इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा वाई बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स, something like that. In fact, like 1 by y से वापस डिवाइड कर सकते हैं. like this will be 1 by y square dy by dx equal to 1 by x minus 1 by y plus 1 upon x. उतना ही ख़राब हो रहा है जितना पहले था, उतना ही ख़राब है ये. ऐसे चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है अपना. तो फिर क्या? अच्छा, ऑप्शंस देखो. 1 upon 1 plus c e power x, something like that.
ओके, ये बहुत नॉन कन्वेंशनल है। सी ई पावर एक्स माइनस वन, वो सी कहाँ से आएगा जब तुमने इंटीग्रेट किया होगा, राइट। लेट्स लुक एट ईच ऑफ दीज। मैं इनफैक्ट ट्राई कर सकता हूँ ना। सो 1/y इक्वल टू, या हर बार सी नीचे है, अपने को 1/y यूज़ करना ही पड़ेगा, यू नो। लेट्स जस्ट से कि y इक्वल टू 1/t, ठीक है, जहाँ पे यू यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स अपॉन यू स्क्वायर नेगेटिव डी यू इक्वल टू 1/u² माइनस एक्स अपॉन यू प्लस 1/u डी एक्स, राइट। सो यू स्क्वायर उधर पेश हो जाएगा, नेगेटिव एक्स डी यू इक्वल टू 1 माइनस यू एक्स प्लस यू डी एक्स। कूल। फिर अब क्या, यहाँ से हो रहा है इक्वल टू डी एक्स प्लस यू इंटू 1 माइनस एक्स, राइट, या डी एक्स लाइक दैट, which can also be written like that. Okay, cool, not bad. Right, makes sense. Okay, यहाँ पे u था ना, हाँ। So अगर मैं u का डिफरेंशिएशन लेता हूँ तो वो du होगा। मैं उन दोनों को टर्न करने का ट्राई कर सकता हूँ, या ओके, दिस विल बी लाइक u इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी यू plus dx equal to 0. Isn't that right? Yeah. और अब क्या, यहाँ का u मुझे किसी तरह से चेंज करना पड़ेगा। सो ये चीज़ एक डिफरेंशियल है, ये चीज़ एक डिफरेंशियल, ये तो इसका डिफरेंशियल पे को समझ रहा है, बट ये कैसे, लाइक ये x का तो डिफरेंशियल नहीं है, सो वो कैसे आ गया। 1 minus x, this is not correct. Then you got dx over there, huh? You know what, actually let's say कि 1 minus x, yeah, this will be fun. So let's say कि 1 minus x equal to v, so x equal to 1 minus v, so ये हो जाएगा u v और dx is just negative dv, so यहाँ पे negative dv आ जाएगा, प्लस एक्स के जहाँ पे मुझे पुट करना है 1 माइनस वी, ओके, सो प्लस डी यू माइनस वी डी यू प्लस 1 सेकेंड डी एक्स यहाँ पे अपने को पुट करना है निगेटिव डी वी इक्वल टू 0। सो यहाँ से अपने को मिल रहा है डी यू इक्वल टू डी वी प्लस यू वी डी वी, ओके, प्लस वी डी यू, या बेसिकली okay, so better than nothing still। यहाँ पे कोई नेगेटिव भी नहीं है, और I mean how would you integrate this thing though, कि ओके तुम अगर तुम्हारे पास में यू डी भी होता सिर्फ तुम ये कर लेते, बट नहीं है ना, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करूँ मैं, इसको किसी तो भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो काम करना शुरू कर देगा। अगर मैं वो करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। यू कुड डिवाइड बाय v मे बी, एंड देन ये ऐसा हो जाएगा डी यू बाई वी इक्वल टू डी वी बाई वी प्लस यू डी वी प्लस डी यू, लाइक ओके। What about v squared maybe? Okay, dv by v. Still यार ये तो कुछ हो रहा है, ये कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। मतलब तुम्हें इक्वेशन ऑलमोस्ट मिल गया था, बट अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है यार, कोई तो तरीका होगा। du by dx maybe, no that's not the way। y को तुम ओके, तो इसका क्या हो सकता है, is this some kind of, oh
wait, du by dx, now I get it, du by dx plus 1 plus u into 1 minus x, right? no, यहाँ पे x चाहिए, so x du by dx plus 1 plus, या दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा du by dx प्लस 1 बाई एक्स, फाइन। अब मुझे समझा वो सब कहाँ से आ रहा था, सो u इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। सो अब अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रॉब्लली, क्योंकि ये काइंड ऑफ लाइक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर टाइप बन गया है। सो अपने को बस इसको इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेट करना तो मुश्किल लग रहा है। 1 बाई एक्स यानी कि क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स माइनस 1 का हो जाएगा एक्स, और फिर ई पावर ये चीज़, ई पावर द इंटीग्रल यही रहता है ना, सो दिस शुड बी माइनस एक्स, व्हाट द हेक, ई पावर नेचुरल लॉग एक्स दैट्स जस्ट एक्स एंड देन ई पावर नेगेटिव एक्स। बेसिकली तुम बोल रहे हो कि इससे मल्टीप्लाई करके देखो कुछ मैजिक हो जाएगा टाइप, देखते हैं। एक्स ई पावर नेगेटिव एक्स से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सो एक्स ई पावर नेगेटिव एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स ई पावर नेगेटिव एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ओके, और यू प्लस, ओके, ये तो मल्टीप्लाई करने पे ई पावर नेगेटिव एक्स ही हो जाएगा। सो दिस इज़ लाइक एक्स ई पावर नेगेटिव एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस ये अंदर भेजूँगा, सो मुझे मिलेगा ई पावर नेगेटिव एक्स माइनस एक्स ई पावर नेगेटिव एक्स, विच इज़ नॉट बैड। ये एग्जैक्टली जो अपने को चाहिए था वही है, u प्लस ई पावर नेगेटिव एक्स इक्वल टू 0। सो इन दैट केस अब अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस थिंग इज द फंक्शन और इसका डेरिवेटिव है, लाइक दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई पावर नेगेटिव एक्स और u प्लस, या सो ये उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, और फिर ये फाइनली टर्न्स आउट टू बी, इसका इंटीग्रल क्या होता है, ई पावर नेगेटिव एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट? नाउ आई गॉट दिस, सो u इज ई पावर नेगेटिव एक्स प्लस सम कांस्टेंट अपॉन एक्स ई पावर, मतलब ठीक है, ये तो डी बाई डी एक्स ऑलरेडी था यहाँ पे, सो स्टफ, या फिर अपन इंटीग्रेट किया तो अपने को ये मिला, सो अपॉन एक्स ई पावर नेगेटिव एक्स यहाँ पे, then this just turns out to be 1 plus c e power x upon x, like that. So u क्या था, 1 by y is what, x upon 1 plus c e power x, cool. So this is the correct thing. Next question, if a b c are distinct and non-zero real numbers in arithmetic progression, if the roots of the quadratic equation alpha beta such that 1 upon alpha 1 upon beta alpha plus beta and alpha square plus beta are in geometric progression, oh god, then the value of a upon c, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि क्या, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, तो वो तो इनफैक्ट मैं इसको पहले ऐसे ही कर लेता हूँ ना कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से एक कट जाएगा, just have alpha plus beta into alpha beta equal to alpha square plus beta square, which is just alpha plus beta का square minus 2 alpha beta, like that. और अब मैं इसमें चीज़ें पुट करना ट्राई कर सकता हूँ, या so this will just be negative b upon a, this is c upon a, so negative bc upon a squared equal to b squared upon a squared minus, yes, minus 2c upon a, सो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव बी सी इक्वल टू बी स्क्वायर नेगेटिव 2ac, देयर यू गो, मतलब कि क्या 2ac इक्वल टू बी सी प्लस बी स्क्वायर, कूल। वेट, सब कुछ b क्यों कंटेन कर रहा है, ये तो सही नहीं है, यहाँ पे c होना चाहिए, 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी, दैट्स एग्जैक्टली करेक्ट। सो आपने को पूछा है देन द वैल्यू ऑफ, या मतलब एग्जैक्टली और क्या चाहिए तुम्हें, यही होगा ना, मतलब सही तो लग रहा है यार, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस ही हो गए होपफुली, सो या
या दिस इज वेरी करेक्ट. ओके कूल. तो अपने को पूछा है देन द वैल्यू ऑफ ए अपॉन सी. सो वो तो कैसे निकालेंगे अपने को बी वगैरह कुछ. Oh, ABC are distinct and non-zero real numbers in arithmetic progression. That makes sense. This thing is B into B plus C. नहीं ये काम नहीं करेगा अपने को. A और वो सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी. या यहाँ पे C है, यहाँ पे C है. अपने को क्या चाहिए? A अपॉन C. सो अपने को B को एलिमिनेट करना है. सो लेट्स जस्ट से B इज A plus C upon 2. So this will be A plus C upon 2 into A plus C upon 2 plus C, which is A plus 3C अपॉन 2 आई थिंक. सो यहाँ से आ जाएगा 8AC इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4AC प्लस 3C स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस 4AC प्लस 3C स्क्वायर इक्वल टू 0. मतलब कि A माइनस 3C इंटू A माइनस C इक्वल टू 0. सो या तो A इक्वल टू C है यानी कि 1 है जो कि गलत होगा क्योंकि फिर ए बी सी डिस्टिंक्ट नहीं है, या फिर ए इक्वल टू 3C है. सो दिस शुड जस्ट बी 3. ओके. A circle is inscribed inside a regular pentagon and another circle is circumscribed about this pentagon. Regular pentagon के अंदर circle और फिर उसके about एक और circle. Similarly, a circle is inscribed in a regular heptagon and another. ठीक है. The area of the regions between the two circles are A1 and A2 respectively. Okay, if each polygon has a side length of 2 units, then which of the following is true? Okay, cool. So A1 is for क्या था? Pentagon. And A2 is heptagon. मतलब कि 7, right? Okay. अपन जनरल n के लिए ढूंढने वाले अपने को एरिया, राइट. सो कैसे ढूंढेंगे? जस्ट ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक. सो या लाइक फॉर स्मॉल आर दिस इज स्मॉल आर एंड दिस थिंग इज पाई अपॉन एन, क्योंकि ये पूरा 2 पाई अपॉन एन होगा पूरा एंगल, तो ये सिर्फ पाई अपॉन एन होगा. और ये क्या अपने को साइड लेंथ पता है ना, राइट. सो साइड लेंथ क्या है? 2 यूनिट्स. इनफैक्ट मैं लेंथ भी लेट्स जस्ट से ए बोल देता हूँ. सो दिस शुड बी A by 2 होपफुली. सो R equal to A by 2 cot pi by n, राइट. और सेंटर तो दोनों एक ही है क्योंकि रेगुलर है, तो अपने को सिर्फ ये निकालना है, राइट. सो कैपिटल R इक्वल टू A by 2 cosec ऑफ पाई बाय n, राइट. और फिर अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए एरिया बिटवीन देम. इट्स लाइक पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि होगा पाई ए स्क्वायर बाय 4 इंटू 1. सो दिस शुड बी द थिंग. सो या ये तो बहुत ही अच्छा है. ठीक है. ये क्या है? लाइक वेट, बट ऐसे कैसे हो सकता है? shouldn't just depend on the angle. Cosec and cot just turns out to be like that. A1 equal to A2. बहुत अजीब है, but that's how it is. In fact, ये एरिया कांस्टेंट कैसे हो सकता है? लेकिन वाओ, दिस इज मतलब तुम्हारी लेंथ कांस्टेंट है इसलिए ये कांस्टेंट है. आई गेट इट, बट स्टिल थोड़ा अजीब है. Number of ways in which the letter of the word proportion can be arranged without changing the relative positions of the vowels and consonants. Without changing the relative positions of vowels and consonants. मतलब relative position मतलब I don't get it. क्या बोलना चाहते हो तुम? चलो ठीक है. आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.